हेलो दोस्तों, मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे चैनल वेंझा वर्ल्ड ऑफ लव वांगजियान पर। आज मैं नाइट कॉल का स्पेशल पार्ट एक्सप्लेन कर रही हूँ, द एक्यूटेसी। इसके बाद एक और स्पेशल पार्ट आएगा और फिर ये कहानी कंप्लीट होने वाली है। मतलब अब ये इसके बाद मतलब एक और पार्ट आएगा, उसके बाद कोई पार्ट नहीं आने वाला, बस ख़त्म। नाइट कॉल अब ख़त्म होने वाला है बहुत जल्द। हाय, नाइट कॉल से तो बहुत जुड़ गई थी मैं और मुझे थोड़ी तकलीफ़ भी हो रही है इससे दूर होने के लिए। ये इतने जल्दी ख़त्म हो रहा है तो पर क्या कर सकते हैं, जब कुछ जाता है तो कुछ और आता भी है। तो बस अब शुरू करती हूँ मैं। झाऊ ने कभी सोचा नहीं था कि वो कभी किसी से इतना जुड़ जाएगा, लेकिन वो चैंगलिंग को फैमिली मानता था और चैंगलिंग से दूर होना मुश्किल था। आशु वेन पहले ही इमोशनल था, हम इसे ऐसे ही जाने नहीं दे सकते। लावन झाऊ को वो खुद की फीलिंग को छुपाने की कोशिश कर रहा था। वो हमेशा ही मेरे साथ नहीं रह सकता, हमेशा हमारे साथ नहीं रह सकता। मुझे भी उसके जाने का दुख है, पर मैं उसके फ्यूचर के बारे में सोच रहा हूँ। लेकिन वेन जानता था कि आशु सही था, अगर उसे कुछ हो गया तो लावेन चैंगलिंग अब बच्चा नहीं है। झाऊ बोला, वो स्टडी के लिए यूएस जा रहा है और ये उसके लिए अच्छी बात है। कुछ दिन हमसे दूर रहना, झाऊ ने वेन को समझाया। उसके लिए अब हमारे साथ रहना ठीक नहीं है, उसे आज़ाद होना चाहिए। पापा, चैंगलिंग अंदर आने से पहले बोला, मैं कल जाने के लिए सब पैक कर दिया है। झाऊ मुस्कुराया। चैंगलिंग लेकिन वेन बोला, यहाँ आओ। झाऊ ने चैंगलिंग को बेड पे दोनों के बीच में बैठने का इशारा किया। क्या तुमने सब कुछ पैक कर लिया? झाऊ ने चैंगलिंग का सर रफ किया। हाँ, हो गया। चैंगलिंग झाऊ के साथ कंफर्टेबल था। चैंगलिंग वेन घूरते हुए बोला, तुम हमें सब कुछ बताओगे कि तुम सेफ हो या नहीं, और कोई तुम्हें हर्ट करे तो हमें बताना। चैंगलिंग कस के वेन को गले लगा लिया। मैं नहीं जाना चाहता। मैं आप दोनों और बहन और भाई काओ के साथ रहना चाहता हूँ। और वेन के सर पे हाथ रख के ही रोने लगा। अपना चैंगलिंग बच्चा है ना आखिर। ठीक है, रुको। लावेन झाऊ मना कर दिया। ऐसा मत करो, हम पहले ही इस बारे में बात कर चुके हैं। वो यहाँ नहीं रह सकता, उसकी अपनी ज़िंदगी है। झाऊ अपने बोले गए वर्ड्स से ही घबरा गया था। अचानक जियांग और काओ आए। नहीं, जियांग रोने लगी। मत जाओ। जियांग ने वेन को और झाऊ को चैंगलिंग को एक साथ गले लगा लिया। मैं इसे अभी जाने नहीं दे सकती। मास्टर, कुछ करो तो। काओ देख रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो भी गले लगाना चाहता हो। मतलब ये जो एक साथ ये 4 लोग गले लगा लिए थे एक दूसरे को, तो अपना काओ भी चाहता था कि वो भी गले लगाए, लेकिन वो अपना मन बदल दिया। फिर झाऊ ने अपने काओ को खींच लिया। मैं ट्रेन बोला, मैंने कभी नहीं सोचा था मेरी, मतलब अपना वेन बोल रहा है, मैंने कभी नहीं सोचा था मेरी इतनी बड़ी फैमिली होगी। वेन हंसने और रोने लगा। ज़्यादातर ऐसा कुछ होता है जिस टाइम पे हम एक साथ हंसते भी और रोते भी। कुछ ऐसी फीलिंग है अपने वेन के सिंग की। तुम सब मेरी फैमिली हो, तो क्या आप मुझे एक्सेप्ट कर रहे हो? काओ मासूमियत से पूछा। और अरे बेवकूफ़, अगर मास्टर तुम्हें पसंद नहीं करते
तो बहुत पहले ही तुम्हारी नेक काट चुके होते। जियांग बोली, मैं जाना नहीं चाहता, मैं यहाँ रहना चाहता हूँ, चैंगलिंग बोला और झाऊ का बायां हाथ वैन का दायां हाथ पकड़ लिया। दोनों के हाथ को एक साथ अपने हाथ में, फिर अपने हाथ से दबाया। मेरी पहले कोई फैमिली नहीं थी, मैं अनाथ था और मुझे पूरी लाइफ धमकाया गया था जब तक मैं आपसे नहीं मिला। चैंगलिंग रोते हुए बोला, मैं छोड़ना नहीं चाहता। झाऊ की आंखें नम हो गई। वो धीरे से बोला, चैंगलिंग, मुझे लगा था तुम जाना चाहते हो, तुम एक्साइटेड लग रहे थे। चैंगलिंग बोला, मैं तैयार था क्योंकि आपने कहा था ये अच्छा है मेरे लिए, लेकिन मैं अभी जाने के लिए तैयार नहीं हूँ। और फिर से वेन और झाऊ को गले लगा लिया। मुझे जाने के लिए मजबूर मत करो। वेन झाऊ को के आस्तीन खींचता हुआ बोला, आशु, उसकी बात सुनो, वो नहीं जाना चाहता। झाऊ आहें भरते हुए बोला, हार मान लिया? तुम सच में तैयार नहीं हो या ऐसा इसलिए कर रहे हो कि तुम्हें हमारी याद आएंगी? झाऊ बोला, मैं यहाँ रहना चाहता हूँ, मैं खुश हूँ। चैंगलिंग बोला, अगर मैं चला गया तो मुझे खुशी नहीं होगी। जियांग चैंगलिंग को धकेलते हुए बोली, हाँ, उन्हें बताओ तुम हमेशा साथ खुश हो, तुम हमारे साथ खुश हो। हाँ, चैंगलिंग अपने आंसू को पोंछते हुए बोला, प्लीज़ मुझे मत भेजो। झाऊ को पकड़ लिया, अपने चैंगलिंग ने झाऊ को पकड़ लिया। प्लीज़ मुझे मत भेजो, तुम रुक सकते हो। वेन बोला, ये घर बड़ा है और हर कोई तुमसे प्यार करता है और तुम्हारे साथ काओ और जियांग है। फिर आशु को देखा, उसने बस सिर हिलाया और मान गया। अपना आशु जो कि सिर हिला के मान गया। कई लोग होते हैं बस सिर हिलाते हई और मान जाते हैं, मैं भी ऐसे ही करती हूँ, क्योंकि वो खुद चैंगलिंग से बहुत करीब था। सच में मुझे लगा था बहुत मेहनत लगेगी। और चैंगलिंग जियांग की ओर मुड़ा, क्या हम पिज़्ज़ा ऑर्डर कर सकते हैं? क्या बकवास है, झाऊ चिल्लाया। तुम लड़के और चैंगलिंग को बिस्तर से धक्का दे दिया इससे पहले कि तुम्हारी माँ गुस्सा हो जाए। चले जाओ। विन हंसा। चैंगलिंग, मैंने तुमसे कहा था कि मेरा आशु सॉफ्ट दिल का है, तो तुम्हारे रोने के बाद हर बात मानता है। माँ, झाऊ सबको देखा, तुम सब मेरे साथ खेल रहे थे, तुम सब भी रोंगे तो तुम अब कभी भी रोंगे तो मैं विश्वास नहीं करूँगा। कम से कम आप चैंगलिंग के रुकने के लिए मान गए। काओ बोला, मुझे तुम्हें खाने के लिए मजबूर मत करो। झाऊ काओ से बोला, आशु, तुमने वादा किया था तुम मेरे अलावा किसी और को नहीं खाओगे। मेरा मतलब है। वेन बोला, हमें जाना चाहिए। जियांग काओ और चैंगलिंग को खींचते हुए बोली, मैं उसके लिए पिज़्ज़ा ऑर्डर करूँगी। झाऊ वेन को हल्का मारते हुए बोला, तुम उनके सामने ऐसा कैसे बोल सकते हो आशु? मेरा मतलब ये नहीं था। और आशु की गर्दन को छुआ। आशु, बच्चे मत बनो। तो नहीं। वेन ने झाऊ को कस के गले लगाया। आशु, मुझे कोल्डनेस चाहिए। झाऊ ने आहें भरी। वेन ने झाऊ को चारों ओर से गले लगाया। मैं सच में तुम्हारे लिए पागल हूँ। क्या हम
बाहर जा सकते हैं? वेन बोला, क्या हम जा सकते हैं? आशु आशु दिन का समय है, हम नहीं जा सकते। तुम कहाँ जाना चाहते हो? क्या हम? वेन ने पॉज किया, मतलब पॉज करना तो जानते हो ना, पॉज किया। मैं सूरज की रोशनी के नीचे बैठना चाहता हूँ। अपना मतलब वेन ऐसा सोच रहा है कि मैं वहाँ बैठना चाहता हूँ, और बोल भी रहा है, और अपने हाथ पैर को ऐसे मोड़ लिया पालती मारने। थोड़ा हम लोग अपने आप को पकड़ के बैठ जाते हैं, जैसे हाथ पैर को पकड़ के बैठ जाते हैं, वैसे बैठा। शायद बीच पर तुम बहुत प्यारे हो। जब तुम ऐसे हो तो मैं तुम्हें मना कैसे कर सकता हूँ? झाऊ ने वेन के गालों को चिकोती काटा, ऐसे चिमटी काटा, और झुक के वेन के लिप्स को किस किया और अपनी कलाई दे दी। मतलब अपने झाऊ ने वेन को अपनी कलाई दे दी। वेन घबराते हुए बोला, नहीं नहीं निक, तुम जिद्दी हो गए हो। झाऊ बोला और नेक दे दिया, मतलब अपना गर्दन दे दिया, जिसके जरिए वेन के सिंह उसका खून पिएगा। आशु, आई लव यू। हाय, काश वर्ड ऑफ ऑनर में सुनने को मिल जाता। जैसे लास्ट टाइम में तो समझ गए थे हम लोग कि इन लोग एक दूसरे को आई लव यू बोल दिए है करके, लेकिन काश सामने से बोलते यार, क्या मतलब मैं तो पागल ही हो जाती थी। वेन हंसा। अगस्त के महीने में सूरज जला देने वाला था, लेकिन वेन फिर भी उसकी हल्की सेक्सी बॉडी सबको अट्रैक्टिव कर रही थी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं धूप का चश्मा पहनूंगा। कहानी शिफ्ट हो चुकी है, इन लोग अब बीच में पहुंच चुके हैं। वेन मुस्कुराया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं एक गार्ड जैसे काम करूंगा। क्या? वेन अपना चश्मा उतारा और आशु को देखा, जो सभी को वेन से दूर कर रहा था। क्या तुम कम से कम अपनी शर्ट पहन सकते हो? झाऊ बोला, तुम्हारी स्किन बहुत शो हो रही है। आशु, हम बीच पर है। वेन उठ के बैठ गया। किसी ने भी कुछ नहीं पहनना है। झाऊ ने अपनी आईब्रो उठाई। ऐसा लगता है कि तुम ध्यान दे रहे हो, हर कोई क्या पहन रहा है। वेन को ब्लड बॉन्ड के कारण आशु की जेलेसी फील हो गई। आशु, मुझे नहीं पता था कि तुम इतने जेलस हो। चुप रहो और खुद को ढक लो। झाऊ ने वेन पे एक तौलिया फेंका और पानी की ओर गया, लेकिन आशु, वेन बोला। एक गोल्डन बालों वाली लड़की वेन के पीछे खड़ी थी। वो वेन से फ्लर्ट कर रही थी। मुझे तुम्हारी आंखें पसंद है। वेन घबराहट से हंसा और दूर चला गया। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं? वो पास आई। उस लड़की के ब्रेस्ट वेन के चेस्ट को छू रहे थे। मुझे किसी प्राइवेट जगह ले जाओ जहाँ तुम चाहो। बहुत हो गया, झाऊ गुस्से में बोला। इससे पहले कि मैं तुम्हारी ये नकली निक काट दूँ, मतलब बाइट कर दूँ, चली जाओ। लड़की हंसी। जैसे तुम ये करोगे। वो मुस्कुरा रही थी। वेन बोला, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। घबरा के होठ काट लिया अपने। वेन ने घबरा के होठ काट दिया। प्लास्टिक कुतिया। झाऊ ने उसकी नेक पकड़ ली। आशु, वेन झाऊ को पकड़ने की कोशिश किया, लेकिन आशु पहले ही लड़की को ये साथ गायब हो चुका था। काफ़ी समय बीत चुका था। झाऊ वापस नहीं आया और वेन के शरीर में जो झाऊ का खून था उसका असर कम हो रहा था। वेन छाया खोजने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हर जगह धूप थी। वेन झाऊ को कॉल कर रहा था, पर झाऊ
का फ़ोन रेत पे बज रहा था। वेन सूरज की जलन के कारण खुद को स्क्रैच कर रहा था, मतलब थोड़ा थोड़ा अगर कुछ जलन होता है तो हम लोग खुद को थोड़ा रगड़ते हैं, स्क्रैच करते हैं, वैसे कर रहा था। बोला ऐसे करते हुए वो बोला वापस आ जाओ। आखिर झाऊ वापस आ गया और वेन ने राहत की सांस ली। लावन, झाऊ ने वेन को अपना खून दिया। क्या तुम ठीक हो? माफ़ करना। वेन ने अपना मुंह पोंछा और झाऊ के चेहरे को देखा और ज़ोर से हंसने लगा। आशु, तुमने क्या किया? और आगे आके आंसू के गालों से खून के बूंदों को पोंछ दिया। कुछ नहीं, झाऊ बोला। मुझे बताओ। मेरे प्यारे जेलस आशु। वेन ने आशु को पीछे से गले लगाया। मैंने उसके होठ काट दिए, झाऊ बोला, और शायद उसकी नाक तोड़ दी। झाऊ अपनी कंधों को झुकाते हुए बोला, वैसे भी सब नकली थे। वेन ने झाऊ को अपनी ओर घुमाया और हैरानी से देखा। आशु, बस एक्सेप्ट करो, तुम मुझसे ज़्यादा जेलस हो। वेन मुस्कुराया। तुम मेरे हो? अपना झाऊ बोला, तुम मेरे हो। और वेन को किस करने लगा। सिर्फ मेरे। झाऊ ने वेन को फिर से किस किया। किसी को भी तुम्हें देखने, छूने या पाने का हक नहीं, लेकिन ये हक मेरा है। झाऊ ने लास्ट टाइम वेन के लिप्स पे किस किया। क्या तुम समझे? वेन मुस्कुराते हुए बोला, मेरे प्यारे आशु, तुम्हारे लिए भी यही नियम है। वेन ने अपना हाथ झाऊ के फेस पे रखा। और मुझे खुशी है तुम भी वही फील करते हो जो मैं करता हूँ। झाऊ ने धमकी दी, अगर तुमने जानबूझकर ऐसा करना शुरू किया तो मैं तुम्हें मार डालूँगा। जेलसी की बात करें तो लियांग का एक बीएफ है, झाऊ बोला। अब तुम बेफिक्र हो सकते हो। क्या तुम उसकी क्या तुम ये कैसे जानते हो? क्या तुम उससे बात करते हो या फिर उसकी सोशल साइट को चेक करते हो? क्या तुम मुझे धोखा दे रहे हो? झाऊ गुस्सा हो गया। मैं जा रहा हूँ, जल के मर जाओ। आशु, मेरे लिए रुको। अब कहानी ख़त्म। बाकी एक पार्ट और आएगा, उसके बाद बस नाइट कॉल ख़त्म होने वाला है यार, ये सफ़र ख़त्म होने वाला है। अब मुझे रोना आ रहा है, बस रोऊंगी नहीं। खैर, आप लोग बस जाने से पहले जय वेंझऊ लिख के जाना यार, क्योंकि मैं चाहती हूँ यार बस वेंझऊ का ग्रुप बने, बहुत बड़ा ग्रुप हो और बहुत आगे जाए हम लोग, क्योंकि वेंझऊ में जो किक मिलती है यार वो कहीं नहीं मिलती। जय वेंझऊ।